दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IBACIO फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के 3717 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल यहाँ पर एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है, किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाए। अंतिम समय में अगर आपसे कोई भी अप्लाई करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBACIO फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBACIO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO की पोस्ट निकली हुई है। 3717 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप 10 अगस्त 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री की भर्ती है। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस UR OBC WS के लिए 650 है। SC ST PH के लिए 550 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। MHA.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सैलरी की जानकारी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन स्कीम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम सिटी आपकी क्या रहेगी ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको दिया गया है, इंपोर्टेंट डेट, सिलेबस आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको किस प्रकार से और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको इस PDF में मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपना लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन के इस इंटरफेस पर अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें और फिर आप यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये इंटरफेस ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है।
उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट किया गया है, उसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस जब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको उसके बाद सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कब वो आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलिस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आपको यहाँ पर अपनी 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आप अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे आप अपनी सर्विस की और फिर जॉब छोड़ने की डेट आप यहाँ पर देंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप वो एक सर्विसमैन हैं जो यहाँ पर पहले ही रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, अगर उठा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, एम्प्लॉयर नेम देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के इस सेक्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, और अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले देना है अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको डालना है, यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आप पास आउट हो या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है 10वीं का वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। यहाँ पर अगर सीजीपीए में था तो आपको अपना सीजीपीए बताना है, कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है, और अगर परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स की परसेंटेज बताएं, कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट बताने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में थे, आप पास आउट हो या फिर फेल, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपके जो मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। यहाँ पर अगर परसेंटेज में है तो अपनी परसेंटेज आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, आपको उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी। उसके बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सिटी देनी है जहाँ पर से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि जहाँ पर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का स्टेट यहाँ पर देना है। यहाँ पर कब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था वो मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप पास आउट हो या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बताएं आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको इन क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसका नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, सर्विस डेट यहाँ पर देनी है जब से आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी, एंड डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। और अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइस आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। जैसे कि अगर आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर गाइस आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है, सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और आप फिर यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हैं। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के ऑप्शंस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी तरह से फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अगर फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो VPA/UPI आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें, नरेशन यहाँ पर आप एंटर करें, यानी कि कितना फीस अमाउंट यहाँ पर आप जमा कराना चाहते हैं और फिर आप यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दे। और गाइस यहाँ पर अगर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आप इस QR कोड को स्कैन करें अपने यूपीआई से और अपना फीस पेमेंट कर दे। यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट को 650 रुपये फीस जमा करानी है, SC ST PH कैंडिडेट को 550 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी फीस का अमाउंट पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और फिर आप
आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के 3717 खाली पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।